नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सैम एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने केमिस्ट्री शुरू की थी और केमिस्ट्री के 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। जिसने अभी तक 2 लेक्चरों को नहीं देखा है वो पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। फ्री बैच की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे 2 लेक्चर को देखें और फिर तीसरे लेक्चर के ऊपर आए। आज हम इस क्लास में थर्ड लेक्चर को करने वाले हैं, जिसका नाम है मॉडल ऑफ एटम। हिंदी वाले बच्चे बोले तो परमाणु के मॉडल। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले जो मॉडल है वो दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। उसके बाद परमाणु का दूसरा, एटम का दूसरा मॉडल दिया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। फोर्थ मॉडल दिया था बोहर ने, नील बोहर ने। नील बोहर ने। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट मॉडल दिया था श्रोडिंगर ने। ठीक है, ये 5 मॉडल आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। जो ये मॉडल है इसका नाम है सॉलिड स्फीयर मॉडल, यानी कि ठोस गोला मॉडल। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है जे जे थॉमसन ने दिया था, उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, हिंदी में भी प्लम पुडिंग मॉडल ही इसको बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद थर्ड रदरफोर्ड ने दिया था, जिसका जो नाम है वो है न्यूक्लियर मॉडल। हिंदी वाले बच्चे नाभिकीय मॉडल। उसके बाद फोर्थ बोहर मॉडल बोहर ने दिया था, उसका क्या नाम है? प्लेनेटरी मॉडल। घरीय मॉडल। समझ गए? उसके बाद श्रोडिंगर है, उसने कौन सा मॉडल दिया था? उसने दिया था क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल ही इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास में ये 5 के 5 मॉडल को अच्छे से कवर करेंगे कि किस मॉडल ने एटम के बारे में क्या बताया था। ठीक है, आपको ये जानकारी तो पता चल गई भी किसने कौन सा मॉडल दिया था। सॉलिड स्फीयर मॉडल, ठोस गोला मॉडल है, वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। जे जे थॉमसन ने कौन सा दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने कौन सा दिया था? न्यूक्लियर मॉडल, यानी कि नाभिकीय मॉडल दिया था। ठीक है, कौन सा दिया था? नाभिकीय मॉडल दिया था। उसके बाद जो नील बोहर है उसने दिया था प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, घरीय मॉडल जिसको बोलते हैं। और जो क्वांटम मॉडल है वो किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। आई बात यहां तक समझ में? उसके बाद डिटेल से पढ़ लेते हैं भी किस मॉडल ने एटम के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहला हमारा मॉडल है वो है जॉन डाल्टन का मॉडल, जिसका नाम है ठोस गोला मॉडल। ठोस गोला मॉडल।
इसने क्या बताया था परमाणु के बारे में, एटम के बारे में क्या बताया था भी। जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर होता है। क्या होता है? सॉलिड स्फीयर होता है। कौन? मेरा एटम, मेरा परमाणु। ठीक है, आगे बात समझ में। अब उसका जो 50% पार्ट है, 50% पार्ट है वो तो होता है पॉजिटिव, और जो 50% पार्ट है वो मेरा कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। 50 से 50 न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल होने के बाद जो मेरा सारा का सारा एटम है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है? चार्ज लेस होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये किसने बताया था? ये बताया था जॉन डाल्टन ने अपने सॉलिड स्फीयर मॉडल के अंदर। समझ गए? ये किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मॉडल आता है वो है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। क्या बोला गया? वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया, क्योंकि क्योंकि जो थॉमसन है उसने प्लम पुडिंग मॉडल की जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो वाटरमेलन यानी कि तरबूज से भी कर दी थी। ठीक है, किससे भी कर दी थी? तरबूज से भी कर दी थी। ठीक है, आई यहां तक बात समझ में। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। ठीक है, किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। आई बात समझ में। इसने क्या बताया था? परमाणु क्या है? गोल है। ठीक है, स्फीयर है, अंदर से सॉलिड है। आगे बात समझ में। वही जॉन डाल्टन वाली बात तो इसने भी कही, लेकिन इसने क्या कहा? जो परमाणु है, एटम है, उसकी जो तुलना है वो किससे कर दी? वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो लाल पार्ट होता है, जो लाल पार्ट होता है, जो लाल पार्ट होता है वो तो इसने बता दिया भाई। जो लाल पार्ट है वो तो होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो काले काले बीज होते हैं तरबूज के अंदर, क्या होते हैं? काले काले बीज होते हैं तरबूज के अंदर, वो मेरे पास क्या होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्लस वाला है, सॉलिड है, उसके ऊपर पॉजिटिव निशान होता है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एटम को क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। उदासीन बनाते हैं। आई बात यहां तक सभी को समझ में। तो ये किसने बताया था मेरे पास? ये बताया था जे थॉमसन ने, जो इसने मॉडल दिया था प्लम पुडिंग का मॉडल, यानी कि जिसको मैं बोल सकता हूं वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का मॉडल, जिसको न्यूक्लियर मॉडल भी बोला गया। अब उसके बारे में बात करते हैं भाई। जो न्यूक्लियर मॉडल है उसको हमें कैसे पढ़ना है, तो चलिए हेडिंग डालिए, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल। तो यहां पे हेडिंग डालो न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल। अब जो नाभिकीय मॉडल है वो मैंने आपको बताया, किसने दिया था? वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। आई बात यहां तक समझ में। अब ये मॉडल इसने किसके बेस पे दिया था? वो बेस क्या था?
जिस बेस के ऊपर इसने क्या किया था, जिस आधार के ऊपर इसने ये मॉडल दिया था, वो एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसने अपना जो मॉडल है, न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल, वो पेश किया है। ठीक है, आई बात समझ में। अब सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को जान लेते हैं, इसमें क्या होता है। गोल्ड फॉयल यानी कि सोने की पत्ती, सोने की पत्ती। अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा किरण होती है, उसका पार्टिकल यानी कि कण। स्कैटरिंग का मतलब होता है छेद करके निकल जाना। ठीक है, स्कैटर कर देना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग। आगे बात समझ में। तो सोनों की पत्ती होती है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरते हैं और उसको छेद करके क्या हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस मॉडल को हम हिंदी में ऐसे बता सकते हैं। अब इस मॉडल को कैसे बताएंगे। इसने रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड का ब्लॉक ले लिया। क्या ले लिया, लेड का ब्लॉक, पीबी का ब्लॉक। ठीक है, इस वे से इस स्ट्रक्चर में क्या किया, एक लेड का ब्लॉक ले लिया। उसके अंदर इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। सोर्स का मतलब होता है जहां से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल आ सकें, और उसके लिए इसने यूज़ किया हीलियम। कौन यूज़ किया, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक। आगे बात समझ में। अब इसने यहाँ पे क्या किया, एक स्लिट लगा दी। अब स्लिट का काम क्या होता है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बौछार होगी। अब अल्फा पार्टिकल की बौछार होगी लगातार, तो स्लिट में यहाँ पे एक होल होता है, जो इस होल के सामने आएगा उसकी एक बीम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बीम बन जाएगी, और वो क्या करेगी, आगे प्रस्थान करेगी, और जो बाकी की अल्फा पार्टिकल की जो वेव हैं वो क्या हो जाएंगी, वापस मुड़ जाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे उसने क्या किया, एक एयू फॉयल यानी कि सोने की पत्ती रख दी। अब जो सोने की पत्ती है उसका साइज था 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी पतली पत्ती इसने यहाँ पे रख दी कि उसके जो परमाणु हैं, उसके जो परमाणु हैं उनको मैं क्या कर सकता था, गिन सकता था भी इसके अंदर कितने परमाणु हैं। ठीक है, इतना छोटा छोटा साइज, इतना पतला साइज कर दिया भी, जो एटम हैं, परमाणु हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, गिन सकता हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब वो क्या, अल्फा पार्टिकल इससे टकराए और पीछे इसने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन लगा दी। ठीक है, आगे बात सुन। वो स्क्रीन किसकी थी, जेडनेस का जिंक सल्फाइड। आगे बात समझ में। जिंक सल्फाइड की इसने क्या लगा दी, पीछे एक स्क्रीन लगा दी। इसका काम क्या होता है, जब भी इसके ऊपर कोई पार्टिकल पड़ता है तो ये उसका क्या बना लेती है, डॉट बना लेती है, और उससे हमें पता चल जाएगा भी पार्टिकल पीछे आया था या नहीं आया था। ठीक है, आगे यहां तक बात समझने। अब एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया इसने, एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया। अब यहां से अल्फा पार्टिकल आए, टकराए, हो गया, पीछे डॉट भी बने। क्या बने, पीछे डॉट भी बने। आगे बात समझ में। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की। कुछ ऑब्जर्वेशन क्या की, नोट की। वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, उनको मैं एक बड़े पैमाने पे दिखा देता हूं एक बार आपको, कि जैसे
इस सोने की पत्ती से मैं क्या कर रहा हूं, एक पूरा का पूरा एटम बना रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कौन है, एटम। अगर जी ये बीम इसके अंदर से गुजरेगी, इसका मतलब एटम से गुजर रही है, तो इसने क्या नोट किया भाई, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, स्ट्रेट चले गए, किससे, एटम से। कुछ अल्फा पार्टिकल बीच में किसी चीज से टकराए और क्या हो गए, किसी एंगल पे मुड़ गए, किसी एंगल पे क्या हो गए, मुड़ गए, किसी एंगल पे क्या हो गए, मुड़ गए। और वो एंगल एक्यूट एंगल भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। समझ में आई यहां तक बात। तो कुछ पार्टिकल क्या हुए, एंगल पे मुड़ गए। और तीसरी ऑब्जर्वेशन इसने नोट की, भाई कुछ पार्टिकल अपने रास्ते आए और उसी रास्ते क्या चले गए, वापिस चले गए। अपने रास्ते आए और उसी रास्ते क्या चले गए, वापिस चले गए। अब उसी रास्ते वो वापिस चले गए, क्या हुआ, रिट्रेस इट्स ओवन पाथ। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, रिट्रेसिस इट्स पाथ, मतलब जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते क्या चले गए, वो वापिस चले गए। ठीक है, जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते, तो यहां पे मैंने दिखा रखा है, तो जिस रास्ते वो गए हैं उसी रास्ते क्या हो गए, वापिस आए। ठीक है, ये तीन ऑब्जर्वेशन किसने नोट की, ये तीन ऑब्जर्वेशन नोट की मेरे पास किसने, रदरफोर्ड ने, इस एक्सपेरिमेंट से। अब इस एक्सपेरिमेंट से तीन ऑब्जर्वेशन नोट की, तो तीन ऑब्जर्वेशन नोट करने के बाद क्या हुआ, उसने रिजल्ट क्या निकाला, वो रिजल्ट देखो एक बार, उस रिजल्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। वो रिजल्ट क्या निकाला, तो पहला रिजल्ट इसने पहली ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकाला। तो पहला क्या, स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब परमाणु के अंदर से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, एटम अंदर से क्या है, खाली है, होलो है। आगे बात समझ में, खाली है, होलो है, आगे बात समझ में, खाली है, होलो है। लेकिन जो पीछे वाले मॉडल मैंने दो पढ़ाए थे उसमें क्या था, एटम को क्या माना था, अंदर से सॉलिड माना था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या माना, एटम अंदर से क्या है, खाली है। इसका मतलब जो दो मॉडल है वो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिए, फेल कर दिए। ठीक है, यहां तक आई बात समझे। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल एंगल पे मुड़ गए। वो एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट। ठीक है, 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 से बड़ा भी हो सकता है, उस पे मुड़े। इसका मतलब वो किसी भारी चीज से टकराए, हैवी चीज से टकराए। ठीक है, इसका मतलब रदरफोर्ड ने दूसरी बात क्या बताई कि एटम के अंदर कोई हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे बात समझ में, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि जो ये अल्फा पार्टिकल लेकर चला था उन अल्फा पार्टिकल पे कौन सा निशान है, पॉजिटिव निशान है। अब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव निशान है, इस पे क्या है, पॉजिटिव निशान है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, धक्का मारता है, रिपेल करता है। तो इस रीजन से क्या हुआ, वो एंगल पे मुड़ गए। ठीक है, इतनी बातें यहां तक सभी को समझ में आई। उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन, भाई कुछ एक पार्टिकल अपने रास्ते वापिस चले गए, कुछ एक पार्टिकल अपने रास्ते वापिस चले गए। अब कुछ एक पार्टिकल अपने रास्ते वापिस चले गए, इसका मतलब जो वो बॉडी है वो इतनी हैवी है कि जो सारा का सारा मास है, एटम का भार है, वो उसी के ऊपर रख रखा है। मतलब एटम के बीच में एक ऐसी बॉडी है, उसी के ऊपर सारा का सारा जो भार है, मास है, वो रख रखा है। बाकी सारा का सारा एटम क्या है, अंदर से खाली है। मतलब जो एटम की जान कह सकता हूं वो क्या है मेरे पास, वो बीच में बॉडी है जिससे टकरा के जो अल्फा पार्टिकल है वो वापिस आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस रिजल्ट से उसको दो बातें पता चली। वो दो बातें कौन कौन सी है
भी एटम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला जो बीच में वो बॉडी है वो, और दूसरा खाली पार्ट। ठीक है, तो उस बीच वाली बॉडी को इसने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, जो ये बीच वाली बॉडी है इसका नाम इसने रखा न्यूक्लियस। क्या नाम रख लिया? न्यूक्लियस नाम रखा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहला तो पार्ट इसने ये बना दिया एटम का, और दूसरा पार्ट इसने बनाया न्यूक्लियस, तो दूसरा पार्ट इस हिसाब से बनेगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक तो न्यूक्लियर वाला पार्ट बना दिया, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो यहां से हम मान सकते हैं किसकी खोज हुई मेरे पास? न्यूक्लियस की खोज हुई, नाभिक की खोज हुई। ठीक है, तो मैंने पहले लेक्चर में भी यहाँ पे बताया था भी जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में आप डिटेल से समझ गए भी कैसे उसने क्या किया था, जो न्यूक्लियस है उसका खोज किया था। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में। तो ये था मेरे पास किसका मॉडल? रदरफोर्ड का मॉडल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना नेक्स्ट मॉडल है उसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो बोहर मॉडल ऑफ एटम को हम कैसे बताएंगे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के बारे में, जिसका नाम है नील बोहर मॉडल। ठीक है, नील बोहर क्यों पड़ा? क्योंकि किसने दिया था इस मॉडल को? नील बोहर ने दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए फटाफट से हेडिंग डालो, नेक्स्ट नील बोहर का मॉडल, या इसका नाम बता सकते हो आप, मैंने नाम भी आपको इसी लेक्चर में बताया है। क्या? प्लेनेटरी मॉडल या घरीय मॉडल। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास प्लेनेटरी मॉडल या घरीय मॉडल। किसने दिया था? नील बोहर ने दिया था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसने क्या बताया इस मॉडल के अंदर? इसने क्या बताया भाई? ये न्यूक्लियस है, आगे बात समझ में। बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। आगे बात समझ में। नाभिक की खोज किसने कर दी थी? रदरफोर्ड ने कर दी थी। अब उसके बाद ये अपना सेकंड मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड के बाद। तो इसने क्या बताया? बीच में क्या होती है? न्यूक्लियस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, और उनके चक्कर लगाने के जो पाथ को हम कहते हैं वो कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहेंगे? ऑर्बिट। तो यहां से हमें नया नाम सीखने को मिला, ऑर्बिट। समझ गए? तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें कौन चक्कर लगाते हैं? मेरे पास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त, ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ना तो लॉस करते हैं और ना एनर्जी का क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी का गेन करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करते हैं जब वो ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कैसे देंगे हम? वो इसने फॉर्मूला दिया -2 पाई स्क्वायर m e की 4 z स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसने दिया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? यहाँ पे अगर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो पाई क्या है? मैथ का कांस्टेंट है, मैथ का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। समझ गए? उसके बाद m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता चुका हूं कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। समझ गए? उसके बाद ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी बता चुका हूँ 1.6 गुना 10 की माइनस 19 कूलाम, यहाँ पे माइनस का निशान। उसके बाद जेड, जेड है मेरा एटॉमिक नंबर। भाई इलेक्ट्रॉन हम किस एलिमेंट के अंदर निकाल रहे हैं, अगर कार्बन के अंदर निकाल रहे हैं तो जेड हो जाएगा 6, समझ गए। तो जेड क्या है मेरे पास, एटॉमिक नंबर है। उसके बाद जो एन है, एन है मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब किस ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। भाई पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है एंड सो ऑन, समझ गए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब किस ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये मेरे पास कौन है, एन है। और एच क्या है, एच है मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 गुना 10 की माइनस 34 जूल सेकंड। समझ गए, क्या होती है 6.62 गुना 10 की माइनस 34 जूल सेकंड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक नई टर्म सीखने को मिली, प्लैंक्स कांस्टेंट। कई बार पेपर में इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है। भाई जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको हम किससे दिखाते हैं, उसको एच से दिखाते हैं और उसकी ये वैल्यू रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें ये क्या बात बताता है, नेक्स्ट हमें ये बात बताता है कि हम किसी भी परमाणु को, एटम को एनर्जी देंगे बाहर से, एनर्जी बाहर से देंगे। ठीक है, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगी, कुछ एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगी। अब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। अब पहले ऑर्बिट में वो था, तब उसकी जो स्टेट है उसको तो बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, और जो इस ऑर्बिट के अंदर वो गया है वो कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट। कौन सा है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी लेके क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आप एक्सप्लेन करके सारी की सारी चीज़ें बता रहे हो, लेकिन हम कंपटीशन में इन चीज़ों का कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन में आप क्या करोगे, कंपटीशन में आप जो बातें हैं उनको उठाओगे। ठीक है, उन्हीं बातों से आपके जो कंपटीशन में मल्टीपल एमसीक्यू बनेंगे वो बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, प्लेटनरी मॉडल किसने दिया, नील बोहर ने दिया। जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो यूनिट भी है। ठीक है, फॉर्मूले में जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। इस प्रकार से कंसेप्ट से ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने वाली कोई नई किताब नहीं है जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, जो आपका कंसेप्ट है उसी से क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये किसके बारे में था मेरे पास, ये था मेरे पास नील बोहर प्लेटनरी मॉडल के बारे में। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अपना नेक्स्ट मॉडल है क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल, अब जो क्वांटम मॉडल है उसको हम कैसे बताएंगे। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई 3D नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का 3D नेचर किसने बताया था, वो बताया था डी ब्रोगली ने। ठीक है, किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। ठीक है, आगे बात समझ में, किसने बताया था 3D नेचर ऑफ मैटर, किसने बताया था, डी ब्रोगली ने बताया था। कई बुक क्या लिखती हैं, नील बोहर लिखती हैं। आगे बात समझ में, क्या लिखती हैं, नील बोहर लिखती हैं। लेकिन जो नील बोहर है वो मेरा रॉन्ग है, क्योंकि नील बोहर मॉडल को क्या लेके चला था, एटम को क्या लेके चला था, 2D लेके चला था। ठीक है, उसके टाइम पे उसने 3D नहीं बताया। 3D किसने बताया आगे जाके, डी ब्रोगली ने बताया भी जो मैटर है उसके दो नेचर होते हैं। वो दो नेचर कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मेरे पास पार्टिकल नेचर,
और दूसरा होता है मेरे पास वेव नेचर। कौन सा? एक तो पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा कौन सा होता है मेरे पास? वेव नेचर होता है। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक आदमी है जिसका नाम है सलीम। आगे बात समझ में, एक आदमी है जिसका नाम है यहां पे सलीम। अब यहां पे कोई अनदर व्यक्ति खड़ा है, वो क्या करता है? ईंट फेंक के मारता है। यहाँ पे क्या करता है? ईंट फेंक के मारता है। अब ईंट फेंक के मारता है तो क्या होगा? अगर वो ईंट इसके सिर में लग जाएगी, सिर में लग जाएगी तो महसूस होगा भाई ईंट इसने फेंक के मारी और यहाँ पे लग गई। अब ईंट फेंक के मारी यहाँ पे लग गई, इसका मतलब वो कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। ईंट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट वेव नेचर। अब मान लो इस आदमी ने ईंट फेंक के मारी और वो ईंट इसके कान के पास से छूती हुई निकल के चली गई, मतलब इसका जो निशाना है वो ठीक नहीं रहा। ठीक है, तो इसको क्या होगा? ईंट महसूस होगी कि मेरे पास से गई है। ठीक है, तो वो ईंट का कौन सा नेचर है मेरे पास? वेव नेचर है। ठीक है, आगे बात समझ में, कौन सा है मेरे पास? वेव नेचर है। आई बात यहां तक समझ में सभी को? उसके बाद जो अपना लास्ट एंड फाइनल मॉडल बचता है उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा है मेरे पास? क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। कौन सा है? क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मॉडल ऑफ एटम में क्या बात याद रखने योग्य है, क्या बात याद रखने योग्य नहीं है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए क्वांटम मॉडल। अब क्वांटम मॉडल किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। आगे बात समझ में, इसने क्या किया? अब तक हमने 4 मॉडल पढ़े, अब तक 4 मॉडल पढ़े। चारों मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसको एज ए पार्टिकल माना। ठीक है, क्या माना? एज ए पार्टिकल। अब फोर्थ मॉडल के बाद किसकी खोज हो गई? फोर्थ मॉडल के बाद 3D नेचर ऑफ मैटर की खोज होगी। ठीक है, वो किसने की? डी ब्रोगली ने की। आगे बात समझ में, तो क्वांटम मॉडल में श्रोडिंगर है वो क्या लेके चला? इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव लेके चला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव लेके चला और वेव से उसने क्या दिया? अपना मॉडल दिया, जिसका नाम पड़ा क्या? क्वांटम मॉडल। ठीक है, आगे बात समझ में, पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा भी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह किस मॉडल में काम करता है, तो वो कौन सा मॉडल है? क्वांटम मॉडल। या इसका नाम भी पूछ सकता है भी किसने किया था, तो ये नाम है श्रोडिंगर। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। तो ये थे मेरे 5 के 5 मॉडल। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास को देख सके और अच्छे से नोट कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो सके। ठीक है, नमस्कार।